ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने 5 तत्वों का चर्चा आरंभ किया था। जप के लिए 5 कौन से अनुकूल चीजें हैं जो हमें विचार करना चाहिए। तो उसमें एक था प्लेस यानी स्थान, दूसरा है पोस्चर यानी हमारी शरीर की स्थिति, तीसरा है प्रोनाउंसिएशन यानी हमारा उच्चारण, चौथा है पेस यानी हमारे जप की गति, और पांचवा है प्रेफुल मेडिटेशन, प्रार्थना में भावना। तो पिछली बार हमने स्थान के बारे में विचार किया था। मैं एक बार और दोहराना चाहूंगा कि ऐसे वो कौन से स्थान हैं जो जप के लिए बहुत अनुकूल है। एक है नदी किनारा, दूसरा है तालाब का किनारा, पवित्र तालाब का किनारा, तीसरा है सागर किनारा, चौथा पर्वत माथा, पांचवा है तुलसी के पौधे के सामने, छठवा है भगवान के मंदिर में, सातवां है भक्तों के संग में, आठवां है वन में यानी फॉरेस्ट, और नौवां है उपवन यानी बगीचे में, गार्डन में, 10वां है गौओं के सामने। हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम गायों के सामने बैठकर जप करते हैं तो हमें एक मंत्र के लिए 100 मंत्र कहने का लाभ मिलता है। 100 गुना जप का लाभ गायों के सामने बैठकर करने से मिलता है। और उसके आखिरी जो है वो है पवित्र स्थान यानी तीर्थ स्थान, धाम, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, नासिक, जो भी पवित्र स्थान है, भगवान की लीला स्थली है। 1 2 3 टोटल 11 स्थान हो गए। और कौन सी जगह पर बैठकर जप नहीं करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र के अनुसार कोई भी स्थान का नियम नहीं है, सभी स्थानों पर बैठकर हम जप कर सकते हैं। गटर के बाजू में भी खड़े रहकर जप कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। फिर भी अनुकूल प्रतिकूलता का जब विषय होता है तो कुछ स्थान जप के लिए उतने अनुकूल नहीं होते हैं। तो वे है हमारे निद्रा का स्थान, जहां पर हम सोते हैं, जहां पर हम भोजन बनाते हैं या कोई ऐसे अन्य कार्य करते हैं जहां से हमारा मन का विक्षेप हो जाए, यानी मन किसी और विचार में भटक जाए। जैसे हम अगर निद्रा के स्थान पर बैठकर जप करेंगे तो हमेशा निद्रा का ही विचार मन में चलता रहेगा, कब सो जाएं। निद्रा के लिए हम प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर भोजन बनाने के या खाने के जगह पर जप करेंगे तो हमेशा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, कौन सा भोजन बन रहा है, इसके बारे में विचार चलता रहेगा। शास्त्र में लिखा है कि मार्केट प्लेस में जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्लेस में क्रय विक्रय होते रहता है, क्या खरीदना है, क्या नहीं लेना है, क्या लेना है। और शहर, शास्त्र में कहा है कि शहर जो है, नगर, ये रजोगुण में होता है। तो शहर में जप करना सर्वसाधारण रीति से मना कर दिया गया है। तो हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में हम भगवान के भक्तों के संग में जप कर सकते हैं। और जो बहुत अंधकारमय जगह है, जहाँ पर लाइट नहीं है,
वो भी जप के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि अंधकार होने से तुरंत नींद आने आरंभ हो जाता है। हमारी तो ऐसी अवस्था है कि भरे प्रकाश में भी हम सो सकते हैं जप करते समय। और एक स्थान है जहाँ पर 4 नियम तोड़े जाते हैं। नशा कर किया जाती है, बस व्यभिचार किया जाता है, मांसाहार किया जाता है, नशा किया जाता है। इन स्थानों पर जप करने से मन में बहुत ही बुरे विचार या बुरी भावनाएं आ सकती है। आज एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन भी जप करना बहुत समय के दृष्टि से बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि एकादशी के दिन हमारी जो आत्मिक चेतना है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वो वैश्विक चेतना से बहुत मिलती जुलती रहती है। ऑन एकादशी डे आवर ओन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज वेरी क्लोज टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यानी भगवत चेतना के साथ में बहुत ही पास में रहती है। और एकादशी में भी सवेरे जप करने से कई गुना जप करने का लाभ होता है। तो आज इंदिरा एकादशी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका महात्म्य लिखा गया है। आज के व्रत करने से भगवान का धाम की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे भी कहा गया है। तो जप के 5 पी में दूसरा पी है पोस्चर। जप में हम कैसे बैठे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है पोस्चर में, वो यह है कि किसी तकिए को या किसी बैकग्राउंड को टेक कर नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही हम किसी बैकग्राउंड को टेक कर बैठ जाते हैं तो तुरंत नींद आना आरंभ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको पीठ में दर्द है तो आप अपने लोअर बैक को सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह टेक कर बैठने से जो जप में एकाग्रता की आवश्यकता है वो नहीं हो सकता है। इसलिए आप तकिया लीजिए, लेकिन पूरी तरह से टेक कर मत बैठिए। केवल आपको जहां सपोर्ट चाहिए वहां सपोर्ट लीजिए। ये हो गया नेगेटिव बात। पॉजिटिव बात यह है कि जप के समय हमेशा अपनी जो स्पाइन है, जिसको हम मज्जा रज्जु कहते हैं या तो हमारा मेरुदंड कह सकते हैं, तो उस मेरुदंड को हमें हमेशा सीधे रखना है। ध्यान की प्रक्रिया केवल तब आरंभ होती है जब हमारा मेरुदंड सीधा होता है। तो इसलिए जब भी हम जप में बैठे तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, कभी भी झुककर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि झुककर बैठने से हमारे फेफड़े में हवा कम जाती है। हवा कम जाते ही नींद आने लगती है। सीधे बैठने का जो एफर्ट है उसमें वैसी भी जागरूकता निर्माण होती है, क्योंकि सीधे बैठने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। साधारणतः हमारा बैठने का तरीका ऐसा होता है कि हम आराम से बैठना चाहते हैं, ऐसे झुक कर बैठना चाहते हैं, शरीर को ताण नहीं देना चाहते। तो जैसे ही हम अपने शरीर को स्ट्रेच देते हैं और सीधा बैठते हैं, अपने आप ही हम सतर्क हो जाते हैं। जब के समय ऐसा बैठना चाहिए जैसा बैठने से हमें भी उत्साह आए और देखने वालों को भी उत्साह आए, और हमारे शरीर की स्थिति में किसी को भी देखकर लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अटेंटिव है, ध्यान दे रहा है। तो हमारी जो पोस्चर है, हमारी जो स्थिति है शरीर की, वो ध्यान पूर्वक दिखनी चाहिए। और पोस्चर शुड बी appearing to be attentive posture। और सतर्कता, हमारे शरीर की स्थिति में सतर्कता होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर हम सतर्क रहेंगे, मेरुदंड को स्ट्रेट रखेंगे, तो अधिक समय तक हम ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं। और कौन सी पोस्चर्स हमारे जप के लिए अनुकूल नहीं है? कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे ही बैठा है, तो वो ऐसे हाथ जोड़ के बैठा है। ऐसे कई प्रकार की पोस्चर्स हैं जो हमारी निद्रा को आमंत्रित करती है। सामने वाले को भी ऐसी पोस्चर देख के उत्साह नहीं आता है। इसलिए हम कितने भी थके हुए हो, बैक सपोर्ट मत लेना, सीधे बैठना
और जितना हो सके उतना एक ही पोस्चर में बैठने का प्रयास करना। जिनको कोई बुढ़ापे का तकलीफ नहीं है वो जमीन पर कोई सूखा हुआ आसन लेकर बैठ सकते हैं, पलटी मार के बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। जिनको कुछ पीठ की तकलीफ है वो कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन एक ही पोजीशन में बैठिए ताकि हमारा ध्यान भगवान पर बना रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह पर बैठने का प्रयास करेंगे तो अलग अलग विचार मन में आएंगे। जिस जगह पर आप बैठे हो वहां पर आपको जो भी दिख रहा है उसके विचार मन में आएंगे। इसलिए कभी भी गैलरी में बैठकर बाहर देखते हुए जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम गैलरी में बैठेंगे तो बाहर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, अंडे वाला आ रहा है, ब्रेड वाला आ रहा है, कोई और कुछ आ रहा है, झाड़ू वाला आ रहा है, वो सबको देखकर आपको उनके विषय में मन में विचार आएंगे। कोई काम वाली बाई यहाँ पे यहाँ से वहां जाती रहती है, आपको विचार आएगा मेरे घर पे बाई अब तक आई नहीं। इसलिए बेस्ट ये है कि हम भगवान के चित्रपट के सामने बैठे ताकि हमारा विचार भगवान पर रहे। भगवान के विषय में विचारेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर गार्डन में देखे जब करेंगे तो बाहर गार्डन के ही विचार आपके मन में आएंगे। इसलिए एक तो स्थान को चुनिए और फिर बाद में अपने को आपको कौन से स्थान में रखना है, किस स्थिति में रखना है, इसके बारे में विचार कीजिए। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर दिन के 2 घंटे का आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 घंटा कोई साधारण समय का कालावधि नहीं है। 24 घंटे में 2 घंटे आप दे रहे हैं, तो 2 घंटों का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होना चाहिए। और वो आपका ही समय है, आपकी पूंजी है, जहां पर आप उसका निवेश कर रहे हैं, उसका पूरा रिटर्न्स, पूरा परतावा, पूरा मुनाफा आपको होना चाहिए। इसलिए आपको ये विचार करना है और ये रोज विचार करना है, मैं कैसे बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या देखकर जब कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कान पर जो भी ध्वनि गिर रहे हैं, हमारी आंखों में जो भी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, हम जिस स्थान में बैठे हुए हैं, ये सारे स्थानों का, दर्शनों का और श्रवण का हमारे जप में परिणाम होता है। इसलिए आप सब अभी स्थान और हमारे शरीर का पोस्चर, हमारे शरीर की स्थिति, इस पर विचार कीजिए और इसके अनुकूल अपने जप को बनाइए। और जब ये विचार पूर्वक, मंथन पूर्वक, चिंतन पूर्वक हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जप जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग लेक्चर। प्रभु जी, मुझे एक छोटा सा सवाल है कि जैसे हम जप करते हैं तो हमें कहाँ गया था कि मन के अंदर प्रार्थना करनी चाहिए हरा और कृष्णा से, तो एग्जैक्टली क्या प्रार्थना करनी चाहिए और करनी चाहिए कि नहीं, ये आप बता सकते? वो हमारा 5वां विषय है, 2 दिन के बाद में वो विषय आएगा। कल के दिन में उच्चारण और गति, इसके बारे में विचार होगा। और परसों के चर्चा में प्रार्थना का चर्चा होगा। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर देना भी कर्तव्य है। जब के समय केवल एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, हे राधा रानी, हमें आपकी सेवा में आप लगा दीजिए। प्रभुपाद जी ने बार बार यही प्रार्थना को कहा गया है, बताया है कि जब केवल सेवा के मांग के लिए होता है, प्लीज गिव मी सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन सर्विस। जप में हमें लगा के रखिए, सेवा में लगा के रखिए, यही प्रार्थना जप के समय होनी चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं कंटिन्यूस सिटिंग नहीं कर सकती तो घूम के जब करना चल सकता है क्या बीच बीच में? जैसे मैंने कहा, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रेखा देशमुख भुसावल से बोल रही हूँ। आपका वीडियो ऑन है क्या? वीडियो नहीं है। हाँ ठीक है। तो जब के समय चल के जब करना ये बेस्ट पोजीशन नहीं है, इट इज नॉट द बेस्ट चॉइस।
लेकिन कई लोगों को बैठते ही नींद आती है, कई लोगों को पीठ में तकलीफ है, कई में कुछ और तकलीफ है। तो चलकर जप कर सकते हैं, लेकिन चलकर ही जप करने का अभ्यास आप करेंगे तो बैठकर एक स्थान पर सीधा मेरुदंड रखकर जप करने का जो आनंद है, जो उसमें एकाग्रता है, उसका अनुभव आपको कभी भी नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई मजबूरी है, आप असहाय हैं, उसके विषय में आपको चलना ही पड़ता है तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये बेस्ट पोजीशन नहीं है, ये मेरा बेस्ट तरीका नहीं है, मुझे बेस्ट तरीके के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए अगर आपको चलना ही पड़ रहा है तो आपको कम से कम 10 मिनट 5 मिनट बैठकर जप करने का प्रयास करना चाहिए, फिर चलना चाहिए। और अगर वो बैठकर किसी को बहुत नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत थके हुए हैं, तो उस दिन आप चलकर भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान के नाम पर ध्यान एकाग्र करने के लिए बैठकर जप करना सर्वोत्कृष्ट माना गया है। किसी भी ध्यानी तपी जप के व्यक्ति को अगर आपको पिक्चर देखना है तो कैसे देखते हैं हम लोग? बैठा हुआ चित्र देखते हैं, पद्मासन में बैठा हुआ, सीधे मेरुदंड के साथ बैठा हुआ चित्रपट जो है वो आदर्श चित्रपट है, जिससे हमें देखकर भी पता चलता है कि ये ध्यान हो रहा है या जप हो रहा है। इसलिए चलकर जप करना बेस्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी है तो वो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द होली नेम। जब तक आप भगवान के नाम पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रहे हो तब तक चलकर करना भी ठीक है, लेकिन चलकर जप करने के समय यहाँ वहां देखकर उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और हरे कोई प्रश्न है? ओके, तो आज इंदिरा एकादशी है, हम सब लोगों ने प्रण किया है। अंजलि माता जी raised her hand. अंजलि माता जी रेज देयर हैंड, वेरी सी। यस माता जी बोलिए। Prabhuji, it was answered. हाँ It has been answered. ओके, चल के जप करने के विषय में आपको पूछना था क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वही जब आप अगर आपका ध्यान हटने लगता है या नींद आने लगती है, बहुत आपको मन भटकने लगता है, तो आपको चलना चाहिए। अभी एक विषय मेरे मन में याद आया अचानक, वो ये है कि कभी कभी जब हम जप में बैठते हैं ना तो बहुत बुरे विचार मन में आते हैं। बहुत बुरे मतलब मैं यहाँ पर बता भी सकता नहीं, ऐसे बुरे विचार मन में आते हैं। और उस समय अगर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे ना तो वो बुरे विचार चलते ही रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं वो। तो उन विचारों की श्रृंखला को काटने के लिए उस समय हमको बताया गया है कि हमको तुरंत उस स्थान को छोड़कर उठना चाहिए और बहुत जोरों से चलना चाहिए, श्वास ऊपर नीचे लेना चाहिए, ताकि विचारों की श्रृंखला जो है वो कट हो जाए, खंडित हो जाए, क्योंकि श्वासों पर हमारे विचारों की श्रृंखला आधारित होती है। तो जब श्वासों की गति बदल जाती है तो विचार भी खंडित हो जाते हैं। फिर विचार एक बार खंडित हो गए, बुरे विचार, तो आपको फिर आपको उसी जगह पर आकर बैठना है। तो निश्चित रूप से वो बताया गया है कि जब आपको बुरे विचार सता रहे हैं जब करते समय, और कितना भी प्रयास करने पर बैठने ही रहने से चलते रहते हैं, तो आपको तुरंत उठना चाहिए, स्थान बदल करके घूमना चाहिए और फिर आके बैठना चाहिए। इसीलिए जब करते समय आसन भी अपना खुद का होना चाहिए, किसी किसी के आसन पर जाकर बैठना नहीं चाहिए। अपना ही शुद्ध आसन जो हम लोग रोज यूज करते हैं उसको एक बार आप चाहे तो खरीद लीजिए और उसी पर बैठकर जप कीजिए, चाहे वो कुशा का हो या कारपेट का हो या कपड़े का हो, जो भी हो, या गनी सैक का हो, बोरी का हो, जो भी हो, अपना आसन लीजिए और अपने आसन पे बैठिए। कभी गद्दे पर, कभी काउच पर, कभी कुर्सी पर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे मत करना, उससे हमारी चेतना बदलती जाती है। स्थिर चेतना के लिए एक स्थान, एक आसन, एक पोस्चर होना चाहिए, तो आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी। हरे कृष्णा। और कोई किसी को प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, लगे रहिए। इंदिरा एकादशी की आपको बधाई हो, और सब लोग मिलकर 32 माला पूरी करके ही आज का जप को विराम दे सकते हैं। और दिन भर भी आपको जब भी समय मिलेगा जप करते रहिए, भगवान को पुकारते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।